हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, वेलकम टू विज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी हरियाणा जीके की क्लास में जो है हम डिस्कस करेंगे आपसे हरियाणा के राज्यपाल के बारे में। ठीक है, तो लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था विधानसभा स्पीकर के बारे में। तो मैंने सभी जो है विधानसभा स्पीकर आपसे डिस्कस कर लिए थे, ट्रिक से आपको याद भी करवा दिए थे और वीडियो जो है बहुत अच्छी लगी थी स्टूडेंट्स को। उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप जो है एक वीडियो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के लिए भी इसी तरह से बनवा दें ताकि हम जो उसको अच्छी तरीके से याद कर ले। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो जो है अच्छी लगेगी। ठीक है, तो बिना देरी के जल्दी से शुरू कर देते हैं हमारी आज की हरियाणा की क्लास। तो देखिए फ्रेंड्स, तो हरियाणा के राज्यपाल की मैं बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि संवैधानिक मुखिया होता है स्टेट्स के अंदर, जो होता है वो राज्यपाल ही होता है। ठीक है, यानी कि स्टेट्स में जो दर्जा राज्यपाल का है, सेंटर में वही दर्जा जो है वो राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है, तो आज हम राज्यपाल के बारे में बात करेंगे। तो धर्मनगरी की हम बात कर लेते हैं। हरियाणा के अंदर है धर्मनगरी, कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो हमारे हरियाणा के जो पहले राज्यपाल हुए 67 में, तो ध्यान रखेंगे आप 66 में नहीं बच्चे, क्योंकि 66 में क्या सिचुएशन थी, जब हरियाणा पंजाब से अलग होके बना था तो विधायक जो थे वो इकट्ठे ही थे। ठीक है, तो उस टाइम पे इलेक्शन का कोई ऐसा सिचुएशन नहीं बनी थी। तो जो है 67 में जो है हरियाणा का पहला जो है राज्यपाल बना था और उनका नाम जो था वो था धर्मवीर। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, बहुत आसानी से याद रख लेंगे। हरियाणा है, हरियाणा में धर्मनगरी है और धर्मनगरी से ही रिलेट करके इसको याद रखेंगे कि पहले राज्यपाल धर्मवीर हमारे हुए। कब हुए? 66 में नहीं, 67 में हुए, 1967 में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक ट्रिक भी है, उससे आप देख लीजिए, जो आपको जो है अभी तक के 17 जो है राज्यपाल वो बहुत आसानी से जो है याद हो जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, देखिए कि धर्म का चक्र लेकर नरसुख 12 सांड के साथ तप रहा बनी में या फिर वन में आप कह सकते हैं। और बरार मंडल के प्रसाद का फरमान देने के लिए कहाँ गया? वर्मा जी ने खुदवाया पहाड़ का शोला। क्या खुदवाया? पहाड़ का शोला। तब सच में आर्यों को मिले नारायण देव। देखिए, तो ये ट्रिक है। इसमें जो है 17 के 17 जो अभी तक आपके राज्यपाल हुए हैं उन सभी के नाम जो है आ गए। अब मैं धीरे धीरे जो है इनको डिटेल में बता देती हूँ और इनके फैक्ट्स जो हैं रिलेटेड वो भी आपको बता देती हूँ। तो देखिए कि सबसे पहले तो बात हो ही गई हमारी कि 1967 में हमारे जो राज्यपाल बने वो बने धर्मवीर जी। धर्मनगरी से आप ध्यान रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो आगे बात करते हैं धर्म का चक्र लेकर। ठीक है, धर्म का चक्र लेकर, तो ये थे हमारे BN चक्रवर्ती। क्या थे? BN चक्रवर्ती, बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती इनका पूरा नाम है। एग्जाम में जो है मैक्सिमम टाइम ये BN चक्रवर्ती के नाम से ही आया है और उम्मीद है आगे भी ऐसे ही आएगा। लेकिन कई बार जो है एग्जाम को अगर टफ बनाना है तो इनका जो है फुल नेम दे देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। तो इनसे रिलेटेड खास बात मैं आपको बता दूं कि ये जो है हरियाणा के सबसे लंबे टाइम तक जो है राज्यपाल रहे। लगभग 8 साल का जो है इनका कार्यकाल था। ठीक है, 8 साल तक जो है हरियाणा के जो है राज्यपाल रहे और 1968 से लेकर और 76 तक, 1968 से और 76 तक 1976 तक जो है हरियाणा के राज्यपाल रहे। लगभग 8 साल का इनका कार्यकाल। याद करने की ट्रिक भी आप साथ के साथ देख लीजिए। देखिए, नाम है इनका BN चक्रवर्ती, बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। तो मैंने ऊपर लिखा है चक्र से आपको ये ध्यान रह जाएगा। तो देखिए, चक्र सभी ने सुना है, भगवान कृष्ण का जो है सुदर्शन चक्र है और वो जो है जब घूमना शुरू करता है तो घूमता ही रहता है। ठीक है, तो ये बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती के बारे में भी आप इस तरह से ध्यान रख लें कि एक नहीं, दो नहीं, पूरे 8 बार जो है हरियाणा के CM के रूप में जो है हरियाणा के जो राज्यपाल के रूप में जो है रोटेट हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रख लेंगे। चक्रवर्ती यानी कि चक्र जैसे घूमता रहता है, ये भी जो है लगातार 8 साल तक जो है हरियाणा के जो है राज्यपाल रहे थे। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। आगे आ गया, मैंने लिखा है धर्म चक्र लेकर नर से बना हमारा रणजीत सिंह नरूला। इनका नाम जो है RS नरूला के नाम से आता है। ठीक है, ये जो है हमारे तीसरे नंबर के राज्यपाल रहे हरियाणा के। आगे बात करती हूँ मैं सुख से आया हमारा जय सुख लाल, जो कि हमारे चौथे नंबर के राज्यपाल बने। आगे बात करेंगे हम 12, तो 12 से आप देख लें हरचरण सिंह बराड़।
चरण सिंह बराड़, ये जो है 5वें नंबर पर जो है हरियाणा के जो है राज्यपाल बने। सभी इंपॉर्टेंट नहीं होते बच्चे, कुछ एक खास होते हैं। पहला हो गया, अभी जो है जिसका सबसे लंबा कार्यकाल था, जिसका सबसे कम कार्यकाल था, या फिर जो कुछ और खास बात के लिए प्रसिद्ध है, सिर्फ वही आपको करने हैं। वैसे नाम आपको सबके पता होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चंस जो बनेंगे वो कुछ एक से ही बनते हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगी। तो देखिए 12 से हो गया आपका हरचरण सिंह बराड़। उसके बाद आ गया सांड के साथ, ठीक है, सांड के साथ, तो सांड से बना दिया हमने सुरजीत सिंह सांधवालिया। यहाँ पे सांड आया था तो उससे मैंने रिलेट कर लिया सांड, ठीक है। थोड़ी फनी लगेगी आपको, लेकिन याद करने में कुछ नहीं जाता है। अगर फन से आपको चीज़ें याद हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। सुरजीत सिंह सांधवालिया, SS सांधवालिया, ठीक है। पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद तप रहा बनी में, ठीक है, तप रहा बनी में, तो तप से क्या बनेगा हमारा, देखिए GD तपासे, GD तपासे, यहाँ से मैंने लिया है तप, ठीक है। पूरा नाम अगर आपसे पूछे तो ये है ठागपति देव जी, ठागपति देव जी तपासे, GD तपासे इनका नाम है। बनी में, बनी से आप देखिए SMH बरनी, ठीक है, SMH बरनी, बरनी से मैंने लिया है बनी, ठीक है। और अगर पूरा नाम आपसे पूछा जाए तो वो रहेगा सैयद मुजफ्फर हुसैन, सैयद मुजफ्फर हुसैन, ये भी जो है हरियाणा के राज्यपाल रहे। उसके बाद देखिए आप 9वें नंबर पे जो हरियाणा के राज्यपाल बने तो ये रहे HA बरार, HA बरार, ठीक है, हरि आनंद बरार, HA बरार, हरि आनंद बरार। आगे बढ़ेंगे हम मंडल, देखिए 10th नंबर पे जो हरियाणा के राज्यपाल रहे मंडल, मंडल से क्या किया मैंने, धनिक लाल मंडल, ठीक है, धनिक लाल मंडल। आगे हम बात करेंगे प्रसाद, तो इससे बना दिया हमने महावीर प्रसाद, महावीर प्रसाद। अब प्रसाद का फरमान देने के लिए कहाँ पे गए थे, तो फरमान से हमने कर दिया बाबू परमानंद, बाबू परमानंद फरमान, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान रख लेंगे। आगे बात करेंगे हम देने के लिए क्या किया वर्मा जी ने, वर्मा जी ने खुदवाया पहाड़ का शोला। अब वर्मा से आप क्या ध्यान रखेंगे, ओम प्रकाश वर्मा, ठीक है। तो ये जो है हमारे 13वें नंबर के राज्यपाल हुए, ओम प्रकाश वर्मा। इससे रिलेटेड एक और बात बता देती हूँ, जैसे मैंने अभी BN चक्रवर्ती बताया, सबसे ज़्यादा टाइम के लिए 8 साल के लिए राज्यपाल रहे, और ये थे ओम प्रकाश वर्मा जो सिर्फ 5 ही दिन के लिए हमारे राज्यपाल बने थे, सिर्फ 5 दिन के लिए, ठीक है। तो देखिए ओम प्रकाश वर्मा, इनके नाम में ओम आ रहा है, ठीक है। आप सभी को पता है ओम की ध्वनि है जब गुंजायमान करते हैं, तो क्योंकि उसमें ब्रेथ का खेल है, जितनी आप ब्रेथ इनहेल करेंगे उतना ही लंबा जो है ओम का उच्चारण होता है। लेकिन बहुत टफ टास्क होती है कि ओम का जो है बहुत लंबा उच्चारण नहीं किया जा सकता, बहुत रेयर ही लोग ऐसा कर पाते हैं। तो उससे ध्यान रखें कि ओम जो है बहुत लंबा उच्चारण नहीं किया जा सकता, यानी कि इनका कार्यकाल जो है बहुत कम था, सिर्फ 5 दिन का था इनका कार्यकाल, ठीक है, सबसे कम कार्यकाल था इनका। उसके बाद खुदवाया पहाड़ का शोला, तो खुदवाया से आप ध्यान कर लेंगे AR किदवई, ठीक है, AR किदवई जो है हमारे 14वें नंबर के जो है राज्यपाल बने। उसके बाद पहाड़ से आप करेंगे जगन्नाथ पहाड़िया, ठीक है, जगन्नाथ पहाड़िया, पहाड़ से ध्यान रह जाएगा। शोला से आप देख लें 16वें नंबर के जो हमारे राज्यपाल बने कप्तान सिंह सोलंकी, कप्तान सिंह सोलंकी, ठीक है। उसके बाद अभी जो है हमारे राज्यपाल वो देखिए सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, वर्मा जी ने खुदवाया पहाड़ का शोला, तब सच में आर्यों को मिले नारायण देव, सच में आर्यों को मिले नारायण देव, तो इससे मैंने बना दिया सत्यदेव नारायण आर्य। तो ये हो गए बच्चे हमारे 17 के 17 जो हैं राज्यपाल, 67 से लेकर अभी तक, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ध्यान रख लेंगे। आगे मैं आपको बता देती हूँ राज्यपाल से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले तो जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि राज्यपाल जो है वो संवैधानिक मुखिया है, ठीक है। जैसे कि सेंटर में जो है राष्ट्रपति होता है, उसी तरह जो है स्टेट्स में जो है गवर्नर राज्यपाल उसकी भूमिका निभाते हैं। और कार्यवाहक मुखिया की अगर मैं बात करूं, ठीक है, यानी वास्तविक मुखिया जो होता है तो वो जो होते हैं हमारे CM मुख्यमंत्री, जैसे कि सेंटर में हमारे जो है प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। मतलब एक्चुअल काम जो होता है वो तो करते यही है CM और PM, लेकिन एक अथॉरिटी जो दी गई है वो दी गई है राष्ट्रपति और राज्यपाल को, ठीक है। तो आगे देखिए, तो ये जो राज्यपाल है इनकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे बात करेंगे हम मिनिमम एज, न्यूनतम आयु जो है राज्यपाल बनने के लिए जो चाहिए वो चाहिए 35 वर्ष, यानी 35 ईयर्स, ठीक है।
अब ये देखिए, जो ये राज्यपाल की मैं बात कर रही हूँ, सभी को पता है कि जितने भी स्टेट्स हैं सभी जगह अलग एक एक राज्यपाल है। तो ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कहाँ पे ये बात कही गई है, ठीक है। तो संविधान का एक अनुच्छेद है 153, वहाँ पे ये बात लिखी गई है कि हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ठीक है, हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, 153 अनुच्छेद में बोली गई है। उसके बाद जो है ये जो हमारा राज्यपाल है वो किसको उत्तरदायी होगा? संविधान के 3 भाग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ठीक है। तो ये जो है उत्तरदायी होगा वो कार्यपालिका को होगा, उत्तरदायी होगा, ठीक है, यानी कि जो काम करने वाले हैं उनके लिए जो है उत्तरदायी रहेगा, ठीक है। आगे बात करेंगे जो इसकी नियुक्ति की जाती है। देखिए, हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये बात मेंशन की गई है 153 में, और जो इनकी नियुक्ति होती है वो जो बात मेंशन की गई है वो की गई है अनुच्छेद 155 में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों देख लें आप, 153 है, 155 है और 159 है, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। इसके तहत जो है राज्यपालों की जो नियुक्ति की जाती है, और इसमें जो है शपथ ग्रहण का प्रावधान दिया गया है 159 अनुच्छेद में कि राज्यपाल जो है शपथ लेगा, ठीक है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख लेंगे। उसके बाद जो है ये मैंने बता ही दिया आपको शपथ वाला कि 159 में है। उसके बाद देखिए जो हमारा सीएम है, मुख्यमंत्री है, मंत्री परिषद है उसका, महाधिवक्ता है स्टेट्स के अंदर, यानी एडवोकेट जनरल जो हम बोलते हैं, ये सभी जो हैं एक तरह से जो है राज्यपाल की गाइडलाइन में जो है काम करते हैं। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं ये सभी जो हैं राज्यपाल को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कि जो है राज्यपाल को हटाने का जो किसी भी तरह का प्रोविज़न जो है वो संविधान में नहीं है, कि मतलब उसको जब चाहे जिस तरह से जब भी उनको जो है हटाया जा सकता है। मतलब इस तरह का कोई रिटन इसके लिए गाइडलाइन नहीं कि उसको अब हटाया जाएगा, ठीक है, उसका कार्यकाल खत्म हो गया, ठीक है, जब भी ज़रूरत पड़े उसको ज़रूरत के हिसाब से इसको जो है टर्मिनेट किया जा सकता है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। और लास्ट में बता देती हूँ आज की वीडियो के बारे में आपको कि जो विधानसभा है उसको स्थगित करने का किसी भी तरह का अधिकार जो है वो राज्यपाल को नहीं दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है बच्चे, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास जो है वीडियो पहुंच सके और वो जो है इस नॉलेज का जो है बेनिफिट उठा सके। अच्छा, एक बात और रह गई, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में जो है 3 बार इमरजेंसी लगी है, ठीक है, 1967 में, 1977 में और 1991 में 3 बार इमरजेंसी लगी है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड, राज्यपाल से रिलेटेड एक बात यहाँ पे पूछी जा सकती है कि जब जब हरियाणा में इमरजेंसी लगी उस टाइम पे जो है हरियाणा का राज्यपाल कौन था, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे। देखिए मैंने आपके लिए लिखा भी है कि 67 में जो थे धर्मवीर जी, क्योंकि 67 में पहले बने थे और उसी टाइम पे जो है इमरजेंसी लगी थी, तो धर्मवीर जी जो है उस टाइम पे इमरजेंसी लगी थी, हमारे राज्यपाल थे। सेकंड जो लगी वो 77 में लगी, पूरे 10 साल के बाद। उस समय जो थे हमारे राज्यपाल वो थे जय सुखलाल, जो कि हमारे चौथे नंबर के राज्यपाल थे, जय सुखलाल जय सुखलाल, ठीक है। और लास्ट जो है हमारी 1991 में 1991 में जो इमरजेंसी लगी थी उस टाइम पे थे H.A. बरार, यानी कि हरि आनंद बरार, जो कि हमारे 9वें नंबर के राज्यपाल थे, ठीक है। तो ये हमारा था आज की वीडियो के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लग रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपने मुझे बोला था वो मैं आपको ज़रूर करवाऊँगी सीएम का, और विद ट्रिक्स ही करवाऊँगी बच्चे, ताकि आपको याद हो जाए कि किसके बाद कौन सा जो है मुख्यमंत्री बना था और कितनी बार बना था, ठीक है। तो सारे वो क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी। तो तब तक के लिए जो है आप जुड़े रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए हमारे साथ।